नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं पेट में गैस और एसिडिटी की। ये एक ऐसी आम समस्या है जिससे हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी जरूर परेशान होते हैं। खाना खाने के बाद पेट में भारीपन या फिर ऐसा लगना कि पेट फूल गया है, ये एहसास हम में से कई लोगों के लिए बहुत आम है ना? और सच तो ये है कि ये पाचन से जुड़ी सबसे आम दिक्कतों में से एक है। देखिए, पेट में थोड़ी बहुत गैस बनना तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये एक शारीरिक प्रक्रिया है। लेकिन जब यही चीज़ परेशानी बनने लगे तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो फिर इसकी वजह क्या है? चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले उन आम वजहों को जो गैस की दिक्कत पैदा करती हैं। ज्यादातर मामलों में ना वजह हमारी अपनी आदतों में ही छिपी होती है। जैसे कि बहुत तेजी से खाना। जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो खाने के साथ हवा भी अंदर चली जाती है। या फिर अगर खाना ठीक से पचता नहीं है तो वो आंतों में सड़ने लगता है और गैस बनाता है। कुछ लोगों को दूध नहीं पचता, जिसे लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। और हाँ, अचानक से डाइट में बहुत ज़्यादा फाइबर शामिल कर लेना भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन इन सब में एक बहुत बड़ा विलन है, बाहर का खाना। अब सवाल यह है कि बाहर के खाने में ऐसा क्या है? असल में बाहर जब एक ही तेल को बार बार गर्म किया जाता है तो उसमें ट्रांस फैट बन जाता है। ऊपर से मैदे से बनी चीजें ये तो आंतों में जाके चिपक जाती हैं और इनको पचाना सिस्टम के लिए बहुत भारी काम हो जाता है। अच्छा, ये तो हो गई वो बातें जो ज्यादातर लोग जानते हैं। पर अब बात करते हैं असली जड़ की। समस्या की गहराई में उतरें तो इसका सीधा कनेक्शन हमारे लिवर और एक खास किस्म के बैक्टीरिया से है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो इंजन है ना, वो लिवर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए इंजन जरूरी है, हमारे पूरे पाचन को कंट्रोल करने का काम लिवर का ही है। तो अब समझिए कि लिवर का गैस से क्या लेना देना है। देखिए, लिवर एक चीज बनाता है जिसे बाइल या पित्त कहते हैं। इसका काम है फैट यानी चिकनाई को पचाना। अब जरा सोचिए, अगर किसी का लिवर कमजोर है या जिसे फैटी लिवर कहते हैं वो हो गया है तो क्या होगा? बाइल ठीक से नहीं बनेगा, फैट पचेगा नहीं और बस नतीजा वही, पेट में भारीपन और खूब सारी गैस। और जब ये दिक्कत लगातार बनी रहती है और बढ़ जाती है तो ये एक कंडीशन का रूप ले लेती है जिसे कहते हैं गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस का सीधा सा मतलब है पेट के अंदरूनी परत पर सूजन आ जाना। इसी वजह से दर्द होता है, जी मिचलाता है और हर वक्त पेट भरा भरा सा लगता है। और आपको पता है, इस गैस्ट्राइटिस के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? एक बैक्टीरिया का, जिसका नाम है एच पाइलोरी। ये इतना शक्तिशाली होता है कि ये पेट के तेज एसिड में भी आराम से जिंदा रह जाता है और सीधे पेट की परत पर हमला करता है। तो ठीक है, हमने कारण समझ लिए, असली जड़ तक भी पहुंच गए। पर अब सबसे जरूरी सवाल, इसका इलाज क्या है? हम क्या कर सकते हैं? चलिए अब जरा खान पान पर नजर डालते हैं। खाने पीने की बात करें तो कुछ चीजें तो जैसे दवा का काम करती है। अदरक और अजवाइन का पानी पीना शुरू कर सकते हैं। दही, छाछ ये प्रोबायोटिक्स होते हैं, पेट के लिए बहुत अच्छे हैं। पपीता और केला जैसे फल भी बहुत फायदा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ चीज़ों से दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है, खासकर बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स और शराब। और हाँ, मैदा और तली भुनी चीज़ें तो बिल्कुल बंद कर दें तो बेहतर है। सिर्फ क्या खाना है यही काफ़ी नहीं है, कब और कितना खाना है ये भी उतना ही ज़रूरी है। इसका एक सीधा सा नियम है, नाश्ता करो राजा की तरह, यानी पेट भर के। दोपहर का खाना थोड़ा कम और रात का खाना तो बिल्कुल हल्का होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, रात का खाना सोने से कम 2-3 घंटे पहले खत्म कर लेना चाहिए। लेकिन मान लीजिए सब कुछ करने के बाद भी कभी रात में अचानक से गैस की तकलीफ बढ़ गई, तब क्या करें? और इससे भी ज़रूरी, वो कौन से खतरे के संकेत हैं जिन्हें हमें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए? अगर रात में अचानक पेट में गैस से परेशानी हो तो ये 4 चीजें तुरंत आराम दे सकती हैं। पहला, खाने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठें। दूसरा, 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं। तीसरा, नाभि के आसपास थोड़ी सी हींग का लेप लगा लें। और चौथा, हमेशा बाईं करवट लेकर सोएं। इससे पाचन का प्रोसेस आसान हो जाता है। और अब सबसे जरूरी बात, कुछ ऐसे वार्निंग साइन हैं जिन्हें अगर महसूस करें तो फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे बिना किसी वजह के वजन का लगातार घटना, अगर स्टूल में खून आए या उसका रंग काला हो, लगातार उल्टियां हो रही हों, या पेट में ऐसा तेज दर्द हो जो पीठ की तरफ भी जा रहा हो, ये किसी बड़ी और गंभीर समस्या के लक्षण हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे पेट का स्वास्थ्य हमारी अपनी मुट्ठी में है। बस थोड़ा सा अनुशासन, सही खाना पीना और सही जानकारी हमें इन सारी दिक्कतों से बचा सकती है।
सवाल ये नहीं है कि क्या हम ये सब कर सकते हैं। सवाल ये है कि हम इसे शुरू कब करेंगे।